बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 21 मई बरोज़ जुमेरात दो तीन बड़ी अहम खबरें। एक तो सलमान अकरम राजा साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया खान अफरीदी साहब से एक बहुत अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने क्या यकीन दहानी करवाई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। ईद के बाद क्या मुमकिन फैसले आ सकते हैं, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, एक तो जरा ये आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर कुछ दिन कबल एक ट्वीट किया था लंबा चौड़ा मुराद सईद साहब ने। फिर उसके बाद उनका एक इंटरव्यू सामने आया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के साथ। उसके अंदर उन्होंने गिला किया था कि जो तमाम फोर्सेज हैं पीटीआई की, इमरान खान साहब की बहनें हों, वजीर आला हों, अपोजिशन लीडरान हों, ये इकट्ठे क्यों नहीं बैठते, इनके दरमियान जो दूरी है उसको खत्म क्यों नहीं किया जाता, कोई मुश्तरका लाया अमल क्यों इख्तियार नहीं किया जा रहा। तो बिलाखिर वो जो तमाम दूरियां थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। एक बहुत अहम मुलाकात हुई है इन तमाम शख्सियात के दरमियान और इसके अंदर तहरीक के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा बिलाखिर जो वफाकी हुकूमत है उसके अंदर सब अच्छा नहीं चल रहा। इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें कुछ हलचल है। तमाम तर चीजों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब ने बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को मुलाकात का वक्त दिया। होता यह है कि गुज़श्ता रोज 20 मई बुध के दिन वकला एक अच्छी खासी तादाद के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर धरना देते हैं, जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्हें अंदर बुलाते हैं और सलमान राजा साहब से एक अहम मुलाकात करते हैं। इस अहम मुलाकात के अंदर क्या बातचीत हुई पहले वो आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया खान अफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुलाकात हुई। सलमान राजा साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब के केसेस बिलखसूस उनकी मुलाकात के हवाले से उन्हें बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2025 से जो केस जेर इल्तवा है उनके हवाले से उनके सामने अपने तहफुजात का इजहार किया। इमरान खान साहब की बहनों की अपील के मुतल्लक भी चीफ जस्टिस को बताया गया और चीफ जस्टिस ने मुझे बड़ी तवज्जो से सुना। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने अपने अफसरान को हदायत जारी की और चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने यह यकीन दिलाया कि ईद के फौरन बाद इमरान खान साहब के हवाले से जो दायर मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो साल साल से लग ही नहीं रहे, उनकी समाअत होगी और उन केसेस को निपटाया जाएगा। एक तो ये उन्होंने एक बड़ी खबर दी और कहा कि हम पुर उम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई वाज़े अहकामात जारी करेगी। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई, चीफ जस्टिस जो सरफराज डोगर साहब हैं उन्हें 14वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पे लाया गया। यहाँ पर जो इंसाफ फराहम करने वाले जजेस थे जिन्हें आज़ाद ख्याल समझा जाता था, जिनसे कुछ केसेस के अंदर रिलीफ मिला था, वो साइफर केस है, इसके अलावा भी कुछ केस थे, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें कोई तवक्को नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ रिलीफ पीटीआई को मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन अहम नुकता यह है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जो जेर इल्तवा केसेस हैं, उनके लगने के हवाले से तो यह खबर अहम हो सकती है, लेकिन जो उनकी मुलाकात के हवाले से नई नई दरखास्तें सामने आती हैं उसके हवाले से तो मेरा ख्याल है मायूसी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। चूंकि गुज़श्ता रोज जब एहतजाज किया गया, 26 नंबर के मकाम के ऊपर मोटरवे को बंद किया गया, वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी वहां पे मौजूद थे, फिर बिलाखिर रात के तकरीबन कोई 12 बजे के करीब क्रैकडाउन करके उसको खुलवा दिया गया। उस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं वो एक अहम पैगाम लेके आए थे वहां पर इमरान खान की बहनों के पास। सुहेल अफरीदी भी वहां पे मौजूद थे और ये कहा गया कि मोहसन नकवी साहब से उनकी बात हुई है और मोहसन नकवी साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि बुशरा बीबी की फैमिली से उनकी मुलाकात जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाएगी और जब उनकी मुलाकातें शुरू होंगी तो फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस पैगाम को नहीं माना गया। लेकिन यह तो तय है कि मोहसन नकवी साहब इस रजीम के एक बहुत की प्लेयर हैं।
अगर वो किसी बात के ऊपर यकीन दहानी करवाएंगे, अगर कोई बात मेच्योर हो जाती है तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ज़ाहिर 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद उसके इख्तियार नहीं रहे, उसके पास पावर नहीं है, एग्जेक्टिव के पास तमाम चीजें चली गई हैं, लेकिन फिर भी अदालत है, मौजूद है, उनके फैसलों का असर जरूर होगा। और ईद के फौरन बाद इमरान खान साहब के केसेस जो बड़े लंबे अरसे से नहीं लग रहे थे, वो बिलाखिर रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनकी समातें होंगी और उनको जल्द अज जल्द 1 महीने के अंदर निपटाया जाएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट से यह अहम खबर है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको मालूम है नाजरीन के 3-4 ऐसे की प्लेयर हैं पीटीआई के अंदर जो मिलके बैठेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। अदरवाइज ये अबहाम जो है क्यादत के हवाले से, किसने क्या करना है, अब जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तहरीक के हवाले से जो फैसला है, जो बाल है, कभी कलीमुल्लाह की कोर्ट में जाती है, कभी सलीमुल्लाह की कोर्ट में जाती है। वजीर आला कहते हैं कि जी इख्तियार अपोजिशन लीडरान के पास है, अपोजिशन लीडरान कहते हैं कि हम किसी तहरीक के हक के अंदर नहीं है कि चढ़ाई की जाए, मज़ाहमत की जाए, लोगों के बच्चे मरें, जख्मी हों, गिरफ्तारियां हों। ये जो एक क्योस पैदा हुआ था, एक जो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, उसके अंदर बिलाखिर अब उस चीज के ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ कि आप कम से कम इकट्ठे बैठे तो सही, बैठ के आप कोई बातचीत को तो करें, कोई मुश्तरका लायामल तो अपनाएं। तो उसके ऊपर बिलाखिर अमल शुरू हुआ। गुज़िश्ता रोज एक बहुत अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही और इसमें इमरान खान साहब की 3 बहनें थी, वजीर आला सुहेल खान अफरीदी थे, इसके अलावा मीना खान अफरीदी थे और महमूद खान अचकजई जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। फिर जब मुलाकात आधी गुजर चुकी थी तो उसके बाद फिर जो अपोजिशन लीडर सेनेट हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने उन्हें ज्वाइन किया। तो एक बहुत अहम मुलाकात जो है इन तमाम शख्सियात के दरमियान हुई और वो जो एक खला पैदा हुआ था, जो कुछ इख्तलाफात थे आपस में, कि कभी सलमान अकबर राजा जो हैं वो रिएक्ट करते थे, इमरान खान साहब की बहन फिर कोई बयान दे देती थी, फिर वजीर आला के ऊपर तनकीद होती थी, तो वो तमाम चीजें बिलाकर रिजॉल्व हुई हैं। इसी के ऊपर ही तमाम जो वर्कर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो तजिया करते हैं लोग, वो यही कहते थे कि इनको इकट्ठा बैठ के कोई हल निकालना चाहिए। अगर बातचीत करनी है, बैकडोर बातचीत करनी है, हुकूमत से करनी है, स्टैब्लिशमेंट से करनी है, मज़ाहमत करनी है, जो भी लायामल अपनाना है, वो ये तमाम शख्सियात मिलकर बैठेंगी तो ही किसी नुक्ते के ऊपर पहुंचेंगी। तो बिलाखिर उसकी इब्तिदा तो हुई है। जो जो पहला एक स्टेप होता है वो पूरा हो चुका है और ये 2.5 घंटे की मुलाकात जो है ये बहुत इंपैक्टफुल मुलाकात होगी और ये आने वाले चंद दिनों में हुकूमत के लिए दर्देसर बनेगी। चूंकि अब लायामल जो है वो मुश्तरका एक अम्ब्रेला के नीचे तय होगा, एक छत के नीचे बैठ के बातचीत हुई है और ये तमाम लोग मिल के अब फैसला किया करेंगे। ये नहीं होगा कि वो ये नहीं कह रहा, वो फलां कह रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने मशरक की तरफ जाना है, वो कह रहे हैं हमने मगरब की तरफ जाना है, वो कहते हैं मज़ाहमत नहीं करनी, मुफाहमत करनी है। तो जो भी करना होगा अब ये शख्सियात मिल बैठ के मुश्तरका हिकमत अमली से तय करेंगे। तो ये एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आई। इसके अलावा 28वीं यानी तरमीम को लेके भी बाज़गश्त पिछले 2-3 हफ्तों से तूल पकड़ गई है। बज़ाहिर जो हुकूमती अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि जी 28वीं तरमीम नहीं हो रही। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो MNA हैं पीटीआई के, हुकूमत के और वजीर मुमलिकत भी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि जब भी आईनी तरमीम होनी होती है तो जो MNAs हैं उनकी 2 हफ्ते पहले रैकी शुरू हो जाती है। मीन उनको डिटेन किया जाना शुरू हो जाता है कि जी आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, आपने इस्लामाबाद के अंदर रहना है, किसी भी वक्त जो है वो तरमीम की जा सकती है। तो वो कहते हैं कि अभी हमने रैकी शुरू नहीं की। तो उनके कहने का मकसद ये था कि अभी 28वीं तरमीम जो है वो जेर बहस नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत को किसने पूछना है। यहां पर जो वजीर कानून है उनके पास मुसवदा ही नहीं होता। एक बंद लिफाफे के अंदर मुसवदा आता है और फिर वो भी नहीं निकलता, फिर अचानक से मुसवदा कोई और टेबल कर दिया जाता है। तो ना तो बहस होती है ईवान के अंदर, ना हुकूमत को पता होता है, ना वजीर आजम साहब को पता होता है। जो 26वीं और 27वीं तरमीम आई उसके अंदर आप इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि कोई बहस नहीं हुई पार्लियामेंट के ऊपर, किसी को नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, तमाम लोग तुक्के लगा रहे थे और 28वीं तरमीम के हवाले से भी तुक्के ही लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी NFC का जो शेयर है उसके हवाले से तरमीम होगी, नए सूबों की बात हो रही है, जो वोटर है उसकी उम्र के हवाले से बात हो रही है,
असम्बली का जो टेन्योर है वो 5 साल से बढ़ाकर 7 साल या गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए किया जाएगा, इसके ऊपर बात हो रही है। इसके अलावा और भी कुछ बातें जो है वो जेर बहस हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आई। लेकिन शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत सारी बाज़गश चल रही है, हुकूमती हलकों के अंदर भी चीजें जो हैं वो बाज़ार उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, और कुछ हलचल जो है वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर इस वक्त जारी है। लेकिन एक जो अहम खबर है वो ये है नाज़रीन के आपने कुछ दिन कबल सुना होगा कि एक दफा फिर जो पाकिस्तान के वोटर हैं उनकी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल करने की बात की जा रही है। ये पहले भी बात ज़ेरे गौर आई थी जब 26वीं और 27वीं यानी तरमीम हुई, लेकिन उस वक्त इसको पेंडिंग कर दिया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक शो के अंदर यह कहा कि बिल्कुल ये बात अंडर डिस्कशन है, इसके ऊपर बहस होती है कि ये उम्र कर दी जाए, और इसकी तर्जीह उन्होंने ये पेश की कि जब इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल है तो फिर वोट देने की उम्र भी 25 साल होनी चाहिए। क्योंकि 18 साल की उम्र में कोई बंदा मेच्योर नहीं होता, उसको अकल नहीं होती, तो उसको वोट देने का कोई हक नहीं है। वो तमाम बहस तो आप सुन चुके होंगे, बल्कि आपको बेहतर मालूम है कि आपने अगर किसी अदारे में भर्ती होना है तो उसके लिए 18 साल काफी है, लाइसेंस बनवाना है उसके लिए 18 साल काफी है, आपने सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है तो उसके लिए आपकी उम्र 22 साल जो है वो काफी है। लेकिन वोट के लिए जो है वो उम्र 25 साल रखी गई थी। लेकिन एक पंजाब असम्बली की जो है वो नशिस्त खाली हुई थी कुछ दिन कबल, एक अरकान की एक रुकन था पंजाब असम्बली का, उसका इंतकाल हुआ, उसके बाद वो नशिस्त खाली हो गई, उसके ऊपर इलेक्शन होना था। अब आप अंदाजा करें कि जब आपके पास इस तरह के हरबे हैं, जब आपके पास फॉर्म 47 मौजूद है, तो उम्र भले 18 साल हो या 25 साल हो या 55 साल हो तो क्या फर्क पड़ता है? आपने कौन सा कोई वोटों की गिनती करके उसके मुताबिक फॉर्म 47 तैयार करना है। अब सुने कि खुशाब का जो हल्का है वहां पर इंतखाब होना था, और खुशाब में 15 उम्मीदवारान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 9 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे। पीटीआई के जो अली हमदानी नाम के एक वहां पर रहनुमा थे, उनके कागजात मंजूर हुए थे। लेकिन 2024 में जिस शख्स ने वहां पर दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा वोट लिए थे, बाहर उसके पहले नंबर के ऊपर वोट थे, लेकिन जो फॉर्म 47 भी निकाला गया था उसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर पीटीआई का रुकन था उसके कागजात मुस्तरद कर दिए गए, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। तो बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर बाईकाट कर दिया। तो जब पंजाब के अंदर पीटीआई का उम्मीदवार नहीं होगा तो उसके मुकाबले में जो दूसरा हुकूमती उम्मीदवार होगा मुस्लिम लीग नून का, तो फिर उसने ही जीतना है जब मुकाबले के अंदर बंदा ही कोई नहीं होगा। तो बिलाखिर कोई उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सका, कागजात मुस्तरद कर दिए, और उसका जो है वो अनअपोज्ड ही उसको नोटिफाई कर दिया, मीन बिला मुकाबला ही जो है वो उसको एमपीए बना दिया, और जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये सूरत हाल है 2024 के अंदर जो हुआ इलेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद जमनी इलेक्शन जितने हुए आपको बेहतर मालूम है। कराची के अंदर तो बिल्कुल ही हद ही उतार दी थी कि एमकेएम वालों को 5-5, 7-7 हजार वोट पड़े थे, और उनके 1,05,000, 1,50,000 वोट कर दिए गए। तो आपके पास जब ये फार्मूला सादा सा है कि आपने एक प्रिंटर से एक फॉर्म 47 का प्रिंट निकालना है, उसके ऊपर जो हमारी ये जो खाकी मखलूक है, ये ब्यूरोक्रेट्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, डिप्टी कमिश्नर्स हों, इन्होंने एक कुगी मारनी है और उसके बाद उसको असेंबली के अंदर पहुंचा देना है, तो फिर आपको वोट की उम्र 25 साल करने की क्या जरूरत है? फार्मूला ये है कि जो यूथ है उसका वोट माइनस होगा। कितना माइनस हो जाएगा? अगर 9-9.5 करोड़ वोटर हैं, उसमें से अगर 2 करोड़ माइनस हो जाएंगे तो 7.5 करोड़ जो बचेंगे वो आपको वोट देंगे। जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल मुल्क के अंदर, गवर्नेंस को लेके देख लें आप, महंगाई को लेके देख लें, तो जो लोगों की तजलील पीरा फोर्स की शक्ल के अंदर हो रही है, जो सीसीडी मावरा अदालत कत्ल कर रही है, जो ये तमाम बहरान है, इसके बाद आपको बाबे वोट देंगे। जो किसान 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का पूरे 6 महीने अपनी फसल के ऊपर मेहनत करता है, खर्चा करता है, और बिलाखिर जब फसल तैयार होती है तो आप उसको रेट भी नहीं देते, उसकी फसल नहीं बिकती, सब्जियां लोग नहरों के अंदर फेंकते फिर रहे हैं, तो क्या वो बाबे आपको वोट देंगे? कतई तौर पे नहीं देंगे। सो ये जो एक फार्मूला हुकूमत ने तय किया कि हम 25 साल उम्र कर दें, इसके ऊपर बाज़गश्त हुई, अभी तक ये तय नहीं हुआ। तरमीम अगर होगी 28वीं, जब भी होगी उसके अंदर अगर आएगा तो फिर सामने आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर बात पहले भी हुई, अब भी हुई, और ये बात पावर कॉरिडोर्स के अंदर जेरे गौर जरूर है। लेकिन बात फिर वही है कि अगर आपने ये वाला हरबा रखना है जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल दी है, और 2024 के अंदर
जो आसफ अली जरदारी साहब की साहबजादी हैं, बिलावल साहब की बहन जो है, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे लाड़काना से जो है वो अनअपोज्ड एमएनए बनाया जाए। तो उनके मुकाबले में कोई 11 उम्मीदवार थे, 9 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे। पीटीआई का जो उम्मीदवार था उसको उठा के गायब कर दिया गया था, तो पीछे वो अकेली बची पूरे मैदान के अंदर। वो जो कहते हैं कि जी ये रेस के अंदर अकेला था फिर भी दूसरे नंबर के ऊपर आया, तो उनकी वो सूरत हाल थी और अनअपोज्ड उन्हें एमएनए इलेक्ट करवा दिया गया। आज वो खतून अव्वल भी है। तो अगर तो ये फार्मूला इस निजाम के पास मौजूद है कि आपने लोगों के वोट का एहतराम नहीं करना, आपने लोगों के वोट के अंदर हेरा फेरी करनी है, तो फिर आप ऐसा करेंगे, आप ना तो उम्र 25 साल करें, ना आप फॉर्म 45 के इस लांझे के अंदर पड़े कि आपको लान तंग हो। आप तरमीम कर लें कि ये जो टेन्योर है इस असेंबली का, जो इस वक्त हुकूमतें हैं केपी को छोड़ के, क्योंकि केपी के अंदर आप तब्दीली ले आए, वहां पर भी इस हुकूमत की ही हुकूमत बना दें, तो आप इसका टेन्योर ही जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के जब तक इनकी जिंदगी है यही जो है वो रूल करेंगे। तो आप ये फार्मूला तय कर दें, फिर आपको ना तो फॉर्म 47 निकालना पड़ेगा, ना आपको वोटर की उम्र बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह के पता नहीं कौन अक्ले सलीम रखने वाले लोग इन्हें मशवरे देते हैं कि तमाम जो है वो लोगों की गालम गलोच का, लोगों की बददुआओं का, लोगों के तानों का जो महवर है वो ये हुकूमत बन जाती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी अहम और एक पॉजिटिव खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई। ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई अच्छी खबर उनके लिए नहीं आ रही, पिछले कई महीनों से नहीं आ रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ी अच्छी और अहम खबर सामने आई। और दूसरा जो तमाम जो की प्लेयर हैं पीटीआई के, वो एक छत के नीचे बैठे, उन्होंने 2.5 घंटे की मुलाकात की, उसमें बहुत अहम फैसले किए होंगे आने वाले वक्त के हवाले से। ये बहुत अहम पेशरफ्त थी। तो मजीद इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है वो वक्तन फक्तन आपके सामने जरूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कहा कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।